1000% से ज्यादा पंप करा है पेपे कॉइन का प्राइस लास्ट 1 ईयर के अंदर। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए भी इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करे होते तो आज की डेट में वो 10 लाख रुपए यहाँ पे बन गए होते। अब क्या रीजन है इस कॉइन का इतना ज्यादा यहाँ पे परफॉर्म करने का कि रुक ही नहीं रहा है, लगातार पंप करते आ रहा है। साथ ही साथ क्या इसका प्राइस यहाँ से आपको ₹1 जाता हुआ देख सकता है या फिर $1 जाता हुआ देख सकता है। कहाँ पे इस कॉइन के अंदर एंट्री बनेगी, कहाँ पे एग्जिट बनेगा, करंटली कौन से ऐसे मीम कॉइन है जो यहाँ पे पेपे की तरह पंप कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपे कॉइन के साथ, जो कि लास्ट 1 ईयर के अंदर 1000% एंड लास्ट 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 140% के आसपास यहाँ पे रैली करा है। अब इसके रैली करने के पीछे तीन बड़े रीजन है, जो कि मेरे हिसाब से तीन मेजर रीजन मुझे दिखते हैं। पहला मेजर रीजन है इसकी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स्ड है। ठीक है, अगर आप इस समय पे मैक्सिमम सप्लाई देखोगे, ज्यादातर मीम कॉइन्स के अंदर आपको इन्फिनाइट देखने को मिलती है, कोई फिक्स देखने को नहीं मिलती। बट यहाँ पे 420.69 ट्रिलियन की सप्लाई पेपे कॉइन की फिक्स कर दी गई है। इससे ज्यादा यहाँ पे बन नहीं सकते पेपर कॉइन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो फिक्स सप्लाई है, अगर आप मैक्सिमम सप्लाई देखोगे, वो टोटली 100% यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है। कोई नई सप्लाई सर्कुलेशन के अंदर और नहीं आनी है। एंड ये एक बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी फंडामेंटल या फिर नॉन फंडामेंटल प्रोजेक्ट का। तीसरा मेजर रीजन देखने को मिलेगा आपको वेव्स की एंट्रीज का। ऑल टाइम डाटा आप देखोगे तो 43% के आसपास यहाँ पे वेव्स की एंट्रीज थी। लास्ट 1 ईयर के अंदर इंक्रीज होकर 45% हुई एंड लास्ट 1 मंथ के अंदर वो इंक्रीज होके 48% के ऊपर यहाँ पर जा चुकी हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वेल्स हल्के हल्के इसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ एक और मेजर रीजन जो हमें देखने को मिला है पेपे कॉइन की इतनी बड़ी रैली करने का, वो कहीं ना कहीं इथेरियम भी है। क्योंकि इथेरियम का जब ETF अप्रूवल हुआ तो इथेरियम के इकोसिस्टम वाले प्रोजेक्ट को भी उनका फायदा मिलेगा। जैसे हमने रिसेंटली देखा था बिटकॉइन का ETF अप्रूवल मिला था, तो बिटकॉइन के इकोसिस्टम के अंदर जितने प्रोजेक्ट आते थे, हमने देखा स्टैक्स को देखा था, हमने म्यूवी को देखा था, वो काफी अच्छे से फॉर्म करे थे। उसके बाद हमने देखा सोलाना के अंदर, जब सोलाना यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिला, तो सोलाना बेस्ड जो भी मीम कॉइन थे, हमने देखा पूरा इकोसिस्टम सोलाना का, चाहे वो यहाँ पे ग्राफ हो, रेंडर हो और आरवीव हो या फिर WIF कॉइन हो, बॉन्ग हो, वो सब हमें रैली करते हुए दिखे थे। उसी तरीके से जब इथेरियम का यहाँ पे ETF अप्रूवल मिला, इथेरियम रैली करता हुआ हमें दिख रहा है, तो इथेरियम बेस्ड मीम कॉइन, चाहे वो शिबा इनू हो चाहे पेपे हो, वो भी कहीं ना कहीं हमें रैली करते हुए देखेंगे। मीम कॉइन के अंदर पेपे सबसे पहले रैली कर दिया, बिकॉज इसकी मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है एंड ज्यादातर सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है, तो उसको पंप कराना काफी इजी रहता है। कोई नई सप्लाई सर्कुलेशन के अंदर नहीं आनी होती है। उसके अलावा कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर भी रिसेंटली इसकी लिस्टिंग हुई है, जो कि कहीं ना कहीं एक और बड़ा रीजन रहा है इसके पंप के पीछे। तो ऑल ओवर ये 4-5 रीजन थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पेपर कॉइन के अंदर हमें इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है। बाकी फंडामेंटली तो ऐसा इनका कोई यूज केस है नहीं, जैसा हमें फ्लॉकी इनू या फिर शिबा इनू के अंदर देखने को मिलता है, जो इतनी बड़ी रैली यहाँ पे ला पाए मीम कॉइन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या इसका प्राइस $1 जा सकता है या नहीं। पहले $1 की बात करते हैं, फिर ₹1 की बात करेंगे। $1 जाने के लिए अगर आप इसका मार्केट कैप इस समय में देखते हो, ऑलरेडी 7 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। यहाँ से ट्रिलियन ऑफ डॉलर का मार्केट कैप इसको चाहिए होगा, जो अभी पूरी क्रिप्टो मार्केट के पास भी नहीं है। तो $1 जाने की उम्मीद आने वाले 1-2 साल के अंदर तो भूल ही जाओ। 1-2 साल के अंदर $1 के आसपास भी आपको ये कॉइन जाता हुआ नहीं दिखने वाला, जैसे सेम एज शिबा इनू। उसके अलावा बात करते हैं अगर हम ₹1 की, तो अभी इसका प्राइस अगर हम INR के अंदर बात करते हैं तो 0.001397, यानी कि 0.004 के आसपास लगभग यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है अभी के लिए। अगर इसको यहाँ से ₹1 जाना है तो ऑलमोस्ट 1000% से ज्यादा और पंप करना पड़ेगा। एंड 1000% से ज्यादा और पंप करना है तो मार्केट कैप भी इसको काफी ज्यादा चाहिए होगा, टॉप 10 रैंकिंग के अंदर आना होगा। एंड अभी के लिए ऑलरेडी अगर आप इसकी रैंकिंग देखोगे, 18 रैंक के ऊपर ऑलमोस्ट ये आ चुका है। टॉप 10 के अंदर आना ज्यादा बड़ी इसके लिए नहीं होगी, बट डोज कॉइन से भी ज्यादा मार्केट कैप लाना एक डेफिनेटली बहुत बड़ी बात होगी पेपे के लिए। तो ₹1 जाने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, बट वो भी जाने के लिए 1-2 साल इसको यहाँ से लग सकते हैं अगर कंटिन्यू इस टाइप की ग्रोथ होती है। बट उसके लिए मुझे पर्सनली लगता है कि इनको कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करना पड़ेगा। जैसे हमने रिसेंटली देखा था कि फ्लॉकी इनू, शिबा इनू ने अपना यहाँ पे फंडामेंटल प्रोडक्ट लॉन्च करा, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक मीम कॉइन नहीं रह पाए। तो ये तो ऑल ओवर था यहाँ पे पेपे कॉइन को लेकर फंडामेंटल अपडेट इसका, जहां पे क्लियर मैंने आपको बता दिया है ₹1 जाने के चांसेस हैं, लेकिन वो भी बहुत सारा टफ है। $1 जाने के कोई चांसेस यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहे हैं अभी। टेक्निकली इसको देखें जिसके हिसाब से हम एंट्रीज बनाते हैं, तो टेक्निकली आप देख सकते हो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस था वो अब इसका एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। यानी कि ये वाला लेवल जहां पे अगर प्राइस दोबारा आता है तो एक एंट्री का मौका हमारे पास बनेगा। अगर यानी कि 0.0000
1068 के आसपास प्राइस दोबारा करके आता है तो यहाँ पे एंट्री बनेगी पेपे के अंदर, एंड वो एक शानदार एंट्री रहेगी जहां से एक सडन जंप हवा देखने को मिल सकता है। उससे पहले इस मीम कॉइन के अंदर एंट्री लेना थोड़ा रिस्की है, बिकॉज 0.40 और यहाँ पे 2008 का जो ये लेवल आप देख रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई रिजेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना, थोड़ा जितना रैली कर रहा है इसको करने दो, जहां पे करेक्शन आएगा, जहां पे ये रिट्रेस करेगा, उसके हिसाब से फिर इसके अंदर बाइंग करी जाएगी इसका रिट्रेसमेंट लेवल देखते हुए। बाकी क्योंकि अपने ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे ये बताना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कहाँ तक पंप कर सकता है, बट मैं ये चीज क्लियर बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका टारगेट 1 रुपीज से थोड़ा पहले रहेगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हमें भारी मात्रा में देखने को मिल सकती है, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स काफी हाई हैं यहाँ पे पेपे कॉइन के अंदर। बाकी इन द एंड यही बोलूंगा कि इस प्रोडक्ट का मार्केट कैप ऑलरेडी 18th रैंक के ऊपर आ चुका है, यानी कि यहाँ से इसकी पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाती है 10x या फिर 20x होने की। बट कुछ और ऐसे मीम कॉइन्स हैं जो जिनका मार्केट कैप अभी टॉप 100 के अंदर भी नहीं आया है, यानी कि वो अभी 10x 20x होने की पोटेंशियल रखते हैं। उनमें से पहला नाम हमें देखने को मिलता है पोंग कॉइन का, जो कि एक सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है, एंड जिसकी यहाँ पे 77% से ज्यादा यहाँ पे जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है। ऑलरेडी 300% से ज्यादा ये रैली कर चुका है लास्ट 1 मंथ के अंदर। एंड आप ये मत बोलना कि यार अभी बता रहे हो जब 300% रैली करेगा, पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने आपको इसके बारे में तब बताया था बाय करने के लिए कि मैं बाय कर रहा हूँ जब ये यहाँ पे 7.94 रुपीज के ऊपर चल रहा था आईएनआर के ऊपर। आज की डेट में इसका प्राइस 50 रुपए जा चुका है 8 रुपए से, यानी कि ऑलमोस्ट 5x का रिटर्न इसने सिंपली आपको बना के दे दिया है अगर आपने इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करा था मेरे साथ में। नौ ये प्रोडक्ट जो है एक सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है जिसकी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है जैसे कि पेपे कॉइन की थी, एंड इसकी भी 80% ऑलमोस्ट सप्लाई सर्कुलेशन के अंदर आ चुकी है। करंटली इसके अंदर अगर हमें एंट्री लेनी है तो सिंपल सा यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कि एक बार यहाँ पे ये फॉल करके दोबारा से $0.4 के लेवल तक आए, फिर इसके अंदर एक एंट्री का यहाँ पे मौका बनेगा। उससे पहले इसके अंदर एंट्री लेना यहाँ पे अभी के लिए रिस्की है। अब इसके अंदर पोटेंशियल इसलिए ज्यादा है बिकॉज अभी तक मेजर एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, रैंकिंग में भी कम आता है। यहाँ से इसका मार्केट कैप अगर टॉप 100 के अंदर भी पहुंच जाता है तो आसानी से आपको ये 5x तक का रिटर्न बना के दे सकता है। बट अगेन वही चीज बोलूंगा, किसी भी चीज को यहाँ पे ग्रीडी होकर बाय नहीं करना। जो चीज ऑलरेडी 300-400% पंप कर चुकी है उसके करेक्शन का रिट्रेसमेंट का वेट करना है, फिर एंट्री लेना है, चाहे वो यहाँ पे पेपे कॉइन हो या फिर चाहे वो यहाँ पे पोंग कॉइन हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी मिल जाए, आप सोचो यार प्रॉफिट मिल रहा है, बट इन द मिड टर्म इन द लॉन्ग टर्म आप कहीं ना कहीं रिग्रेट करोगे कि मैंने ऑल टाइम हाई पे क्यों बाय करा था। जब बिटकॉइन ही नहीं छोड़ता ऑल टाइम हाई बाय करने पे तो ये मीम कॉइन है, ये क्या आपको यहाँ पे बख्शेंगे। नाउ इन द लास्ट बात करूं अगर मैं कुछ और ऐसे मीम कॉइन के बारे में जो पोंग कॉइन की तरह या पेपे कॉइन की तरह अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं, तो मेरी वॉच लिस्ट के अंदर एक बैंडोज कॉइन, एक आपने नाम सुना होगा, ये कॉइन है जिसकी 99.98% ऑलमोस्ट 100% सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है। मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है, सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है, बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर अभी लिस्टिंग नहीं हुई है। सबसे बढ़िया चीज है कि अभी अपने ये बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब देखो जाने को तो ये मीम कॉइन यहाँ से जीरो भी आ सकता है, बट रैली आएगी तो बड़ी आ सकती है, इसलिए बहुत छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एक लो कैप मार्केट कैप वाला मीम कॉइन ये है जो 10x भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना कि जीरो भी हो जाए तो आपको यहाँ पे फर्क ना पड़े, इसको आप लॉन्ग टर्म में छोड़ पाओ। ऑल्सो इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने का मेरा रीजन सिंपल है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये मीम कॉइन सिर्फ ऐसी बना दिया उठा के, कुछ यूज केस भी है। इनका जो बेसिकली ऐप है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों के ऊपर अवेलेबल है, जिसके अंदर आप इनका गेम भी यहाँ पे खेल सकते हो एंड अर्न कर सकते हो पॉइंट, जिसके बदले में आपको कॉइन्स भी मिलेंगे। उसके अलावा बात करें कुछ और मीम कॉइन के बारे में तो फ्लॉकी इनू भी यहाँ पे ब्रेकआउट करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक एंट्री का मौका बन रहा है एंड यहाँ पे ये वाला टारगेट हमें मिल सकता है इजिली फ्लॉकी इनू के अंदर। बाकी मैं ये बोलूंगा कि फ्लॉकी इनू के अंदर भी एक रिटर्स का वेट कर लेना। फिर हमारे पास शिबा इनू कॉइन है जो कि अगेन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट है, सेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन कर चुका है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक स्पॉट के अंदर बाय एंट्री बन रही है शिबा इनू के अंदर, क्योंकि मीम कॉइन का ट्रेंड चल रहा है एंड शिबा इनू तो ऑलरेडी यहाँ पे इथेरियम बेस्ड मीम कॉइन है। तो ऑल ओवर ये था मीम कॉइन का अपडेट। बाकी अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, ट्रेड चाहिए कि जब मैं एंट्री लूँ आपको बता दूं, जैसे पोंग कॉइन के अंदर 300% प्रॉफिट मेरी कम्युनिटी ने बनाया, तो आपको सिंपल टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, जिसका लिंक मैंने बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर दे रखा है। जहाँ पे इस टाइप की ट्रेड जैसे पोंग कॉइन की ट्रेड थी, पेपे कॉइन की ट्रेड थी, वो आपको फ्री में यहाँ पे मिलती रहेंगी। जब पंप नहीं करेगा उससे पहले, पंप करने के बाद तो सब बता देते हैं, मैं पहले बता देता हूँ आपको टेलीग्राम के ऊपर। तो मेक श्योर ज्वाइन करके रखना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इन द लास्ट अगर हम यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन का अपडेट ने, तो बिटकॉइन को हम सीधे सीधे बोल सकते हैं एक रीटेस्ट यहाँ पे कर रहा है। अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होगा तो हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी
फेल होता है रीटेस्ट तो यहाँ से एक बड़ा डंप भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखना है आपको, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर रखना है कि यहाँ से जंप आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इथेरियम हमारे पास है, जो इथेरियम है वो ज्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है, बिकॉज रिसेंटली ही इसका ETF अप्रूव हुआ है, एंड अब जब ETF ट्रेड करना स्टार्ट होगा, उसके अंदर नए फंड्स आएंगे, तो डेफिनेटली इथेरियम का मार्केट कैप बढ़ेगा, इथेरियम के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस भी ग्रो करेगा। एंड इथेरियम ग्रो करेगा तो उसको पूरा इकोसिस्टम के अंदर भी हमें गेन्स देखने को मिल सकते हैं, इसके इकोसिस्टम के प्रोडक्ट के ऊपर एंड इथेरियम के ऊपर पार्टिकुलरली आपको नजर रखनी है। इसके प्रोडक्ट को कैसे देखना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। सिंपल सा कुछ नहीं करना, ETH यहाँ पे सर्च करना एंड कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देना, यहाँ पे इथेरियम इकोसिस्टम आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट इथेरियम इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, चाहे वो आर्बिट्रम हो, MNT हो, चाहे वो ऑन्डो, STRK, बीम हो, वो यहाँ पे आप देख सकते हो जिनके अंदर बाइंग बन रही है। जैसे जेस्मी कॉइन 41% अप है, या फिर स्टार कॉइन आप देख सकते हो STRK 20% अप है। तो इथेरियम बेस अभी जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेस कॉइन एक मैंने आपको बताया था, वो लास्ट कुछ डेज के अंदर 12% अप है, उनके अंदर एंट्रीज अभी बन सकती है जो रैली यहाँ पे नहीं कर। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।